जिसको बोलते हैं ना, दो तरीके का लकड़ी होता है। एक को हार्डवुड बोलते हैं, यानी सागवान महोगनी जैसा लकड़ी, और एक सुबाबुल ऐसा लकड़ी, सॉफ्ट वुड जिसको बोलते हैं, जिसमें से पेपर वेपर बनता है, कार्डबोर्ड बनता है। तो हार्डवुड जो लकड़ी है वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, और मतलब उसका ज़रूरत हर साल, हर 10 साल देखो तो उसका जो क्वांटम ज़रूरत है वो 4 गुना 10 गुना बढ़ते रहता है। और लकड़ी अगर चाहिए तो जंगल काटना पड़ेगा। और हमारे जो 2 जनरेशन के बाद में बच्चों को अगर जंगल देखना है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि जंगल के बाहर लकड़ी अवेलेबल करो। जंगल तक पहुंचने से पहले लकड़ी मिल जाए तो लकड़ी उधर तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो जंगल के बाहर के जगहों के लिए हमने सोचा कि क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा लकड़ी हो। तो एक तो है वो हार्डवुड हो, साग और महोगनी के बराबरी करे, और दूसरा है कि उसका ग्रोथ पीरियड जो बोलते हैं, अभी सागवान अगर लेगा तो पूरी तरह मैच्योर हुआ सागवान के लिए 28 से 35 साल लगता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अब सबके लाइफ टाइम में कितना पेड़ काटोगे, कितना पेड़ देखेंगे आप, साइकिल जो है। और तीसरा ये था कि ये रिपीटेड कितनी बार वही लकड़ी से कितनी बार ये दोबारा ग्रो हो जाए। तो तभी हम लोग 5 साल पहले 6 साल पहले जो स्टडी कर रहा था, तभी ये लकड़ी काफ़ी सारे प्रजाति के बीच में कंपैरिजन में ये उभर कर आया, बहुत कारणों के लिए। एक तो मतलब जितना उसको लिखेगा उतना कम इसका क्वालिटीज़ है। एक तो ये 7 साल के अंदर में पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। जो सागवान वगैरह 28, 30, 35 साल में होता है, ये 7 साल में हो जाएगा। 7 साल में 50 फुट 55 फुट ऊंचा तक निकलता है। और हमने इंडिया में ये पेड़ लाने के बाद में 4 जगह पर उसका पायलट लगाया, गुड़गांव में, अलग अलग जगह पर, करजत में, अमलनेर में, रत्ना पिंपरी में। तो सारे पेड़ अभी 2600 पेड़ के ऊपर है, और सारे 20 फुट के ऊपर है सारे जगह पर। हम लोग मतलब नीतूबेन भी आके देखी है, और बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। और ये देखने के लिए था कि यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के वातावरण में ये किस तरीके से एडजस्ट हो और कैसा परफॉर्म करता है। 7 साल के अंदर में 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फुट तक का, एक 40 से लेके 45 सेंटीमीटर तक का उसका गर्थ होता है। मेरे ऑफिस में उसका सैंपल्स भी पड़ा हुआ है, 6 साल का लकड़ी कटा हुआ, ले आने भूल गया मैं, उसका पिक्चर भेज दूंगा आगे। तो इसका नंबर जो है 1 एकड़ के अंदर में 300 पेड़ तक लग सकता है 1 एकड़ में। तो 1 हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखो तो 800 पेड़ लगता है इन्वेस्टमेंट। और उसके बीच का जो जगह है उसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और इसमें से इसके क्वालिटीज इतना ज्यादा है कि ये सूखने के बाद पानी नहीं पकड़ता। मतलब दूसरे लकड़ी में पानी मॉइस्चर इंक्रीज होगा तो वॉर्प होता है, सब लकड़ी घूमती है ना, तो ये नहीं वो करता। दूसरा, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी जो वेस्ट है उसमें से अगर आपको बायोफ्यूल भी बनाना है, बैम्बू से भी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। बैम्बू का 14.3 है, इसका 20.4 है। और इसके अलावा इसका वेट जो है, अगर आप टीक से कंपेयर करें, साग से कंपेयर करें, तो 1 मीटर क्यूब का अगर टीक का 600 किलो 650 किलो होता है, तो इसका 300 किलो के करीब आएगा, 280 से 300 किलो। तो यानी ये हार्डवुड का लाइटेस्ट को एल्यूमिनियम ऑफ वुड बोलते हैं। वर्ल्ड अगर आप गूगल करो एल्यूमिनियम ऑफ वुड, पाओलोनिया का नाम निकल के आया। और ये इंडिया में था नहीं, तो हमको 2.5-3 साल लग गया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में इसका टेस्टिंग कराना, कि पिछले जो गलतियां की है गवर्नमेंट ने, जैसे यूकेलिप्टस लेके आया, तो यूकेलिप्टस का लकड़ी को 1 किलो लकड़ी तैयार होने में करीब 6,000 साढ़े 6,000 लीटर पानी लगती है, 1 किलो लकड़ी तैयार होने में। इसका 1 किलो लकड़ी, इसका जो लाइफ टाइम है उसको अगर आप देखो तो इसका 1 किलो लकड़ी तैयार होने में सिर्फ और सिर्फ 300-350 लीटर पानी लगता है। तो ये डिफरेंस है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार सही में टाइम भी लगाया और टेस्ट भी किया। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग के साथ में डिस्कशन हुआ कि ये ज़मीन में कोई नेगेटिव मटेरियल नहीं डालता है। अभी कोनोकार्पस है, तो उसको जब लगाया था 6-7 साल पहले, मैं देखा तो मैं बोला था इसको तो लगाना नहीं चाहिए, तभी तो सब लोग सब जगह लगा रहे थे, अभी निकालने के पीछे पड़े। तो हम लोग जो हैंडल कर रहे थे इस बारे में बहुत सेंसिटिव था, इसलिए उसका स्टडी भी, अगर उन लोग कुछ नहीं देखे तो हम लोग बोलते थे कि ये भी स्टडी कर लो। तो उसका क्लीन चिट मिला है, सब लोग बहुत ही खुश है।
और पहले साल में ही कम से कम ये 5 मीटर बढ़ जाएगी, 5 मीटर्स मिनिमम। तो ऐसा भी एक एग्जाम्पल हुआ गुड़गांव में, यानी दिल्ली के अंदर परली जलती है, जो साल का परली होता है हरियाणा में, पंजाब में, वो ज़मीन में डालकर जलाते हैं वो लोग। तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। एक तो ठंडी है और दूसरा ये पोल्यूशन के स्मोक के कारण धूप ज़मीन तक पहुंच नहीं पाती। कई दिनों का ये प्रॉब्लम होता है। कुछ दिनों में दिखता है, कुछ दिनों में एकदम कोहरा होता है। तो उसमें हमने जो गुड़गांव में लगाया था उसका ग्रोथ हुआ नहीं जैसे होना चाहिए था 5 मीटर। तो जर्मनी का जो टेक्निकल टीम है हमारे साथ डिस्कशन में रेगुलरली था, तो हम लोग कई रीजंस उसके लिस्ट किए कि क्या हुआ होगा। तो ये एक निकल के आया कि सनलाइट, डे लाइट उसको जो मिलना चाहिए था दिन का, वो इस कारण से मिल नहीं रहा था। तो हमने उसका टेक्निकल कट किया 12 मार्च को। और ये सारा अगर आप में से अगर कोई प्रेजेंटेशन दे सके तो मेरे पास उसका वीडियो है, पिक्चर है, और हम लोग खुद भी उधर थे। 12 मार्च को इसका कटाई हुआ था, टेक्निकल कट। और दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था उसमें एक साइंटिस्ट ने 21 जुलाई को मुझे बोला कि जो पेड़ लगा था उसका सैंपल देखने जाना है। तो मैं बोला ठीक है चलेंगे। तो मैं सोच रहा था कि वो सब, और मैं उधर, मैं 3 हफ्ते से गया नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि क्या सिचुएशन होगा। तो हम लोग उधर गए, उसका भी पिक्चर्स है सारा उनके साथ। 4 महीने के अंदर में वो जो 1 साल का कवर करना था वो कवर किया, 15 फुट का था सारे पेड़ काटने, 12 मार्च से लेकर 21 जुलाई तक। तो ये इसका जो सीक्रेट है उसके रूट में है। इसलिए मैं इसको अभी जो जिफी है उसको सूखा देखकर थोड़ा दुख हो रहा है।